प्रभु मुझसे प्रेम करता है, इसलिए नहीं मैं जो हूं उसके कारण। मैं जो हूं उसके कारण होता तो वो मुझसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है इसलिए नहीं कि मैं कौन हूं और मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया है। वो मुझसे प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करने के लिए योग्य है क्योंकि उसके लिए मुझे अच्छा होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, वो इसी तरह से है, ये उसका स्वभाव है, इसलिए वो मुझसे प्रेम करता है। I know when the world has no light, they will dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for? Love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, joy to honor you in all I honor you in all I do. I honor you. उन्होंने कहा, अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा? अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर कैसे मदद करेगा? अगर तुम बाइबल पढ़कर प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में कैसे पास हो जाओगे? और देखिए, अगर आप किसी तरह से तमिल विषय में भी फेल हो गए तो वो कहेंगे, देखो मैंने तुम्हें बताया था। यानी परमेश्वर मुझे फेल कर रहा था। अगर किसी तरह से हाथ टूट जाता है तो वो कहते, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना। जैसे एक प्रचारक ने एक व्यक्ति से कहा जिसका पैर टूट गया था, देखो तुमने दशवांश नहीं दिया था ना, इसलिए अभी तुम्हें हॉस्पिटल को ये सारे पैसे देने होंगे, तुम्हारा पैर टूट गया। मैं सहमत हूं कि हमें दशवांश के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाना है कि दशवांश देना अच्छा है, संपन्नता का ये प्रभु का तरीका है। अगर हम दशवांश देंगे तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर हम पर इतनी आशीष देगा कि हमारे पास उसे रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। परमेश्वर इसकी प्रतिज्ञा करता है। इसका अनुभव करने के लिए आपको इसे जरूर करना होगा, तब आप इसका अनुभव करेंगे। ये आपके लिए अच्छा है। हम इसे सिखाते, लेकिन इसके लिए बड़ा होमवर्क करना पड़ता है। सिखाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो कुछ प्रचारक इस तरह की बातें कहते हैं, परमेश्वर तुम्हारी टांग तोड़ेगा अगर तुम दशवांश न दो। यानी ये बहुत सरल तरीके से बताना है। तो हमारे परिवार में इस तरह से उन्होंने कहा, प्रभु तुम्हें आशीष नहीं देगा। तुमने प्रार्थना नहीं की, प्रभु कैसे आशीष देगा?
तुमने आज बाइबल नहीं पढ़ी है, कैसे आशीष की अपेक्षा कर सकती हो? इसलिए तुम गिरे थे, इसलिए तुम्हारे पैर पर चोट लगी थी और ये और वो बातें, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तो फिर तुरंत ही इन बातों से आप परमेश्वर को जोड़ने लगते हैं। परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर मुझे संपन्न करेगा, परीक्षा में मुझे पास करेगा, ये सारी बातें वो करेगा यदि मैं गुड बॉय बन जाऊं तो। जानते हैं, मैं बाइबल पढ़कर प्रार्थना करूं तो परमेश्वर इसे करेगा। लेकिन बाइबल सच में यह सिखाती है कि वो मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाते जाए। देखिए, मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में शिक्षा के अच्छे डोज की जरूरत है। वो मुझसे कैसे प्रेम करता है कि मैं इस बात को जान लूं कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है और इसके कारण मैं उसके लिए जीने लगूंगा। देखिए, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हम करते हैं। हम घोड़े के सामने गाड़ी रख देते हैं और फिर जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे गाड़ी को हम खींच नहीं सकते क्योंकि घोड़े के सामने गाड़ी रखी है। आपको गाड़ी के आगे घोड़ा रखना है। घोड़े को गाड़ी के आगे रखने का मतलब तो यही है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप इसे पहले रखें तो फिर गाड़ी अच्छे से चलेगी। जानते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, बिना शर्त से प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, असीम रूप में, अगणित रूप में प्रभु आपसे प्रेम करता है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के बारे में इस बात को समझता है और ये प्रेम कितना महान है, तो वो उस प्रेम को प्रत्युत्तर देने लगता है। बाइबल यही सिखाती है, हमने उसे नहीं चुना है लेकिन उसने हमें चुना है, बाइबल कहती है। जब उसने हमें चुना है तो उसके परिणाम में हम उसके लिए जीना चुनते हैं क्योंकि उसने चुना। देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था परमेश्वर मेरे पास में भी आएगा, लेकिन उसने मुझे चुना है। यह अद्भुत है। यदि उसने मुझे चुना है तो मैं प्रत्युत्तर दूंगा, मैं अपने आप को उसे सौंपूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा। उसने मुझे चुना है, उसके प्रेम के लिए मेरा यही प्रत्युत्तर होगा। बाइबल कहती है कि हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, उसने पहले हमसे प्रेम किया और फिर हमने उससे प्रेम किया। इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं, चर्च में जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं और ये सब करता हूं, परेशानी से बाहर रहता हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे परमेश्वर से अच्छी चीजें मिलेगी। परमेश्वर ने मुझे पहले आशीष दी है, उसने मुझसे पहले प्रेम किया, उसने पहले से ही मुझ पर अपनी दया दिखाई है। अब मैं अच्छा व्यवहार करता हूं क्योंकि अगर वो मुझ पर इतनी दया करता है तो मुझे उसे प्रत्युत्तर देना होगा इस तरह के व्यवहार के साथ। ठीक है, बाइबल इस तरह से सिखाती है, मैं ये दिखाऊंगा। यानी कुछ लोग प्रभु के प्रेम के बारे में संदेह में हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरी सीमा के पार जाते हैं। वो फरीसी के जैसे हो जाते, कहते हैं मैं तो इनसे बहुत अच्छा हूं। हाँ, निश्चय वो तो व्यक्ति बुरे हैं और प्रभु के प्रेम के बारे में उनका संदेह सही है। मैं संदेह नहीं करता, प्रभु मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करता हूं और हर दिन 3 अध्याय पढ़ता हूं और मैं बिना प्रार्थना के कभी नहीं रहा हूं। ये और वो और बहुत ही वो फरीसी जैसे होते हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत से उदाहरण देती है। लूका अध्याय 18 में आइए देखते हैं। लूका 18 वचन 9 से आगे, अध्याय 18 वचन 9 से आगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वो धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। जानते हैं फरीसी कौन है? खुद की धार्मिकता रखने वाला धार्मिक व्यक्ति जो व्यवस्था को सटीकता से मानता है और उसे सटीकता से मानता है और इसमें घमंड करता है कि वो इतना आत्मिक है, इतनी बार उसने उपवास किया, प्रार्थना की है, ये और वो किया, ये सब। वो फरीसी है। चेन्नई में ऐसे बहुत से फरीसी हैं। वो टैक्स कलेक्टर है, सरल कहे तो। चुंगी लेने वालों से उन दिनों में नफरत किया करते थे क्योंकि वो तो यहूदी लोगों से कर वसूल करते थे कि वो उसे रोमी सरकार को दे सके। यहूदियों को रोमी शासन में रहना पसंद नहीं था और वो चुंगी लेने वाले से नफरत करते थे क्योंकि वो केवल कर ही नहीं लेकिन वो तो उससे भी बढ़कर उनसे वसूलते थे कि रोमी सरकार के सामने उनका नाम अच्छा, और कई बार वो खुद कुछ पैसा रख देते थे। यानी वो लोगों से पैसा वसूल करते थे, लोग उनसे नफरत करते थे, चुंगी लेने वाले को श्राप देते थे, उनका बुरा नाम था उन दिनों में। यानी चुंगी लेने वाला, अगर आप कहें कि चुंगी लेने वाला है, यानी वो सोचते कि सबसे बड़ा बुरा पापी है जिसके बारे में कभी सोच सकते थे, इस तरह वो सोचते थे। यहाँ पर एक फरीसी था जो खुद को धर्मी महसूस करता था, व्यवस्था का पालन करता था, और चुंगी लेने वाला जो अपनी मर्जी से जीवन जीता था, लोगों से पैसे लेता था और ये सब कुछ करता था। ठीक है, अब फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, मतलब जोर से नहीं प्रार्थना करता है, अपने मन में कहता है, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। वो बिल्कुल इसके पास में ही खड़ा है।
अच्छा है कि वो इसे जोर से नहीं कहता है, लेकिन अपने मन में कहता है मैं इसके जैसे नहीं हूं। प्रभु धन्यवाद कि मैं इसके जैसे नहीं। हाँ, यानी अब इस तरह की बातें चर्च में भी होती हैं। हाँ, जानते हैं बहुत से लोग चर्च में जाते हैं, फरीसी विचारधारा को लेकर दूसरों को देखते हैं, उनके कपड़ों को देखते हैं। देखो ये कैसे ब्लाउज पहनी है, या इस तरह की बातें। देखो इसने किस तरह से पैंट पहनी है। जानते हैं ये बातें वो न्याय करने वाले होते हैं। दूसरों को देखते हैं, मैं इनके जैसे नहीं हूं, मैं इनके जैसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगा या कभी नहीं पहनूंगी। कुछ कहने वाला था, लेकिन चलिए। हर समय यही सोचते हैं, वहां पर संगति होनी चाहिए थी, आराधना होनी चाहिए थी, अच्छा अनुभव होना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे पर वो दोष लगाने लगते हैं और वो बस इस बात में घमंड करते हैं कि वो तो दूसरे व्यक्ति से बहुत सारी बातों में बहुत अच्छे हैं और ये सारी बातें। तो ये ऐसे ही था। उसने कहा मैं इसके जैसे नहीं हूं, अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी और चुंगी लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। यह बताता है कितनी बार उपवास कर रहा है, शायद परमेश्वर इसे नहीं जानता होगा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। देखिए दशवांश के बारे में कहता है प्रार्थना में। देखिए ये किस तरह की प्रार्थना कर रहा है। क्या वो ये नहीं समझता जीवित परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है और वो जानता है ए से जेड तक इस मनुष्य के बारे में सब जानता है। क्या वो ये नहीं समझता कि वो किससे बातें कर रहा है। प्रभु को ये बता रहा है इसने उपवास किया और ये और वो सब कुछ किया है। परमेश्वर ने सोचा होगा ये तो पागल हो गया है। और फिर इसे सुनिए, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, अब हम दूसरे को देख रहे हैं, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। ये जानता था ये कौन है। ये जानता था ये परमेश्वर के सामने पूरी तरह अयोग्य है। वो आ नहीं सकता इस फरीसी के जैसे। उसने कुछ अच्छा नहीं किया था, वो प्रेम के योग्य नहीं, वो सुंदर भी नहीं था। आत्मिक रूप में वो तो बदसूरत था, प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं था। उसने बहुत कुछ गलत किया था। इसने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत किया और वो परमेश्वर के सामने आकर कहता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और तुरंत यीशु इस पर कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। वो कहता है फरीसी के बजाय ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति धर्मी ठहराया गया और वो घर गया, उसे माफ किया गया, उसने परमेश्वर की शांति पाई, उसकी प्रार्थना का जवाब मिला, परमेश्वर ने उसे सुना, उसे जवाब दिया। यीशु यही तो कहता है, दूसरे व्यक्ति ने नहीं, इसने जवाब पाया। क्यों? इन दोनों का परमेश्वर के बारे में पूरी तरह अलग दृष्टिकोण था। फरीसी ने सोचा कि परमेश्वर इरोस प्रेम का परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसलिए क्योंकि आप प्रेम के योग्य, अच्छे हैं, आप सुंदर व्यक्ति हैं। उसने परमेश्वर के बारे में ऐसे सोचा जैसे पिताजी, माँ या संसार में कोई हो। उसने सोचा उसने कुछ अद्भुत किया इसलिए परमेश्वर उससे प्रेम करता है। यही उसकी समस्या है। देखिए वो परमेश्वर के बारे में समझ नहीं सकता था। वो परमेश्वर के बारे में कोई समझ नहीं रखता था। वो सोचता है परमेश्वर इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो अच्छा है, वो सुंदर है। यही समस्या है और परमेश्वर इस बात को सहन नहीं सकता। ये खुद की धार्मिकता का विचार है। लेकिन ये व्यक्ति, ये चुंगी लेने वाला, ये पापी, उसके पास परमेश्वर के बारे में अलग दृष्टिकोण था। वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचता है? वो सोचता है परमेश्वर दयालु प्रभु है, करुणा में परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है। कि परमेश्वर कि चाहे आप कितने भी बुरे हो, आप आत्मिक रूप में कितने भी बदसूरत हो और आपको आत्मिक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये जानने पर भी ठीक है प्रभु के पास में आ सकते हैं। और अगर उसके सामने में खड़े रहें और उसकी दया के लिए पुकारते जाएं तो वो आप पर दया करेगा, वो आप पर अनुग्रह करेगा। प्रभु को ये पसंद है। मैं जानता हूं प्रभु कभी नहीं बदलता है। अगर यीशु आज सुबह यहां प्रचार करता तो निश्चय यही बात वो कहता मुझे फरीसी से बढ़कर चुंगी लेने वाला पसंद आया। क्यों? क्योंकि फरीसी में परमेश्वर के बारे में समझ की पूरी तरह से कमी थी। वो नहीं समझ पाया कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का प्रेम क्या है। ये व्यक्ति हालांकि पापी है लेकिन इसने प्रकाशन पाया परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर तो प्रेम का परमेश्वर है। प्रभु मुझसे प्रेम करता है इसलिए नहीं मैं जो हूं उसके कारण होता तो वो मुझसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है इसलिए नहीं कि मैं कौन हूं और मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया है। वो मुझसे प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करने के लिए योग्य है क्योंकि उसके लिए मुझे अच्छा होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, वो इसी तरह से है, यह उसका स्वभाव है, इसलिए वो मुझसे प्रेम करता है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं?
ये प्रेम अनंत काल का प्रेम है। देखिए, हमें इसे स्पष्ट रूप में समझना है। बाइबल इसके बारे में कहती है यिर्मयाह अध्याय 31 में, यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 3, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इसे देखिए, वो कहता है मैं अनंत काल के प्रेम से तुझसे प्रेम करता हूं। यह अनंत काल का प्रेम क्या है? अनंत काल का प्रेम ऐसा नहीं है जो 1940 से शुरू हुआ और वो बना रहा 1999 तक, आपके मरने तक, या इस तरह से नहीं। अनंत काल का प्रेम का मतलब है कि ये वहां हमेशा से रहा है, आपके जन्म के पहले से, आपकी माता के गर्भ में आपके आने के पहले से, आपके शरीर के कोई भी अंग आपकी माता के गर्भ में बनाए जाने के पहले से ही परमेश्वर आपको जानता था। उसने आपको देखा, आपसे प्रेम रखा, आपके मां के गर्भ में रचने के बहुत पहले से ही। यह अनंत काल का प्रेम है। यह आपके एक भले काम करने के पहले से ही है, एक बुरा काम करने के पहले से है। यानी आपने जो कुछ भी अच्छा काम किया है, हाँ आप समझ रहे हैं, और आप अभी जो कुछ भी भले काम कर रहे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बहुत पहले से ही आपसे प्रेम करते आया है। बहुत पहले से वो आपसे प्रेम करते आया है। तो अभी आपके भले कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपने जो कुछ भी बुरा किया उससे, उसके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है आपकी बुराई करने के बहुत पहले से ही। इसके पहले कि आप भला या बुरा करें, इसके पहले कि कुछ भला करने के आप योग्य हो जाएं, उसने आपसे प्रेम रखा है। यही सच्चाई है। अनंत काल के प्रेम से उसने हमसे प्रेम रखा है। आइए अब इसे देखते हैं। भजन 139 में यहां पर बहुत सुंदर तरीके से बताया है। भजन 139 में आइए वचन 1 से पढ़ते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जान लिया शब्द ये बताता है कि करीबी रूप में जानना, जैसे पति पत्नी जानते हैं। मतलब तू मुझे भीतर से बाहर जानता है। वो कहता है तूने मुझे जांचा और मुझे ऐसे जाना जैसे कोई नहीं जानता। तू मेरे बारे में हर एक भेद और गुप्त बातों को जानता है। फिर वचन 13, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरे धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हाँ, मेरी हड्डियां यानी मेरा शरीर तुझसे छिपा न रहा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, मेरे शरीर को, मेरे सब अंग जो दिनों दिन बनते थे। मतलब वो पूरी तरह से बनने के पहले ही तू मुझे देखता था। वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मतलब शरीर के अंग लिखे हुए थे, वे जो दिन दिन बनते रहते थे। इसका मतलब यह है कि जिस दिन वो वहां पर बनाए जा रहे थे, परमेश्वर ने केवल अंगों को ही नहीं देखा, लेकिन वो ये दिन भी जानता था कि वो किस दिन बनाए जाएंगे। जबकि वो रचे नहीं गए थे, यानी वो शरीर का जो भाग है वो तो पूरी तरह से नहीं बना था, और मेरे शरीर में कोई भी भाग नहीं था। जब मैं बस माता के गर्भ में रचा जा रहा था, बस मेरा वहां पर जो रचा जाना था शुरू ही हुआ था। मेरे शरीर के कोई भी अंग पूरी तरह से नहीं बने थे। मेरे शरीर के अंग रचे जाने के पहले से ही तू मुझे जानता था। तूने मुझे देखा और मुझसे प्रेम रखा। तू मुझे जानता है। वो कहता है हेलो क्या यह अद्भुत नहीं कि परमेश्वर आपके कुछ भी बुरे काम करने के पहले से आपको जानता था और आपसे प्रेम किया। आपने कुछ भी भला करने के पहले भी वो आपसे प्रेम करता था। तो ये इस बारे में नहीं कि आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया है। ये बस यही कि परमेश्वर कौन है और उसका स्वभाव क्या है। उसका स्वभाव प्रेम है। अब मैं आपको ऐसे प्रचार कर सकता हूं कि आपको डरा दूं, अगर आप ऐसे जीवन जिएंगे तो आप मर जाएंगे। जानते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से कुछ फेंकेगा और आपके सिर को फोड़ देगा और ये सब, और शायद आप खुद में थोड़ा सा बदलाव लेकर आएं। कुछ दिनों तक, शायद मंगलवार तक आप ठीक रहें। कुछ प्रचारक इतना कठोर प्रचार करते हैं कि लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। यह सच में काम नहीं करता है। मैं आपको परमेश्वर के प्रेम की समझ बता रहा हूं। परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम करता है, आपसे कितना प्रेम करता है, और वो आपसे कितना निश्चित प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम तो अटल है।
वो कभी बदल नहीं सकता। ये पानी के ग्लास के जैसे नहीं है, यानी पानी के ग्लास में जो पानी है उसके जैसे। परमेश्वर नहीं बदल सकता। वो प्रेम है, तो वो बदल नहीं सकता। आपके पाप उसे बदलकर कुछ और नहीं बना सकते, और न ही आपकी भलाई उसे बदलकर कुछ और बना सकती है। वो तो प्रेम है, इसलिए आपसे प्रेम करता है। चाहे कुछ भी हो, आपसे प्रेम करता है। जब आप इसे पूरी तरह से समझते हैं, मैं आपसे कहूं, जब कोई व्यक्ति इसे पूरी तरह से समझता है तो वो फिर कभी पाप में अपना जीवन जीना नहीं चाहेगा। अगर कोई परमेश्वर के प्रेम को समझता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है और परमेश्वर कितना भला है, तो उसके लिए पाप करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आप उस तरह के प्रेम को तोड़ना नहीं चाहेंगे, आज्ञा भंग नहीं करेंगे। जानते हैं, जो आपके साथ में कठोर है उसके विरुद्ध में आप कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो हर तरह के काम आपके विरुद्ध में करती हैं, लेकिन आप कभी भी उस व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ नहीं करेंगे जो पूरे दिल से आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ऐसा ही है, वो तो निश्चय ही सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम अगणित प्रेम है, मतलब असीमित प्रेम है। ऐसा प्रेम जो सीमाओं को नहीं जानता है, ऐसा प्रेम है जो कि सीमित नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप सच में इसके लिए कोई मनुष्य का उदाहरण नहीं दे सकते हैं। आप कैसे परमेश्वर के प्रेम के लिए मनुष्य का उदाहरण दे सकते हैं? चलिए एक उदाहरण मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं जो इससे थोड़ा मिलता जुलता है। ये तो मां का प्रेम है उस नए जन्मे शिशु के लिए। अगर मुझसे पूछे तो नया जन्मा बच्चा तो सच में बड़ी परेशानी लेकर आता है। वो शिशु तो अपनी मां के लिए कोई मदद नहीं कर सकता, मां को कुछ भी नहीं देता है, वो मां की मदद नहीं कर सकता है। सच में शिशु तो मां के लिए बड़ी परेशानी लेकर आता है। आपको तो 24 घंटे जागे रहना पड़ता है ताकि इस बच्चे की आप देखभाल कर सके। ये पूरे समय का काम है। जानते हैं, उसे जो कुछ भी चाहिए वो अभी चाहिए। वो स्वार्थी है, वो मांग करता है, उससे बदबू आती है। जानते हैं, मतलब हर समय उसकी ओर ध्यान देते रहना पड़ता है कि उसे साफ करें, नहलाएं, कपड़े बदलें, उसे दूध पिलाएं, और जब भी उसे कुछ चाहिए वो जोर से चिल्लाता है, रोता है, पूरे घर को सिर पर उठा लेता है, उस तरह रोता है। बच्चा ऐसे ही होता है। मां की मदद नहीं करता है, मां के लिए किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करता है, मां को कुछ भी नहीं देता है। लेकिन देखिए, मां तो अपने आप को पूरी तरह से उस बच्चे के लिए दे देती है। हालांकि वो मां बच्चे से कुछ भी नहीं पा सकती है, लेकिन फिर भी मां अपने आप को पूरी तरह से बच्चे के लिए दे देती है। हर पल उस बच्चे को देती है। कई बार मां की अवस्था सही नहीं दिखाई देती है, उसने नहाया नहीं है, उसने खाना नहीं खाया है, कुछ आराम नहीं किया, उसे बच्चे की देखभाल करनी है। वो पूरी तरह से अपने आप को उस बच्चे की देखभाल के लिए देती है, उस बच्चे से प्रेम करती है, उसका प्यार करती है, उससे गले लगाती है, उस बच्चे के लिए गाती है, उसे दूध पिलाती है, बच्चे से बातें करती है। चाहे बच्चा इसे समझे या ना समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और परमेश्वर जो है उस मां से तो लाखों गुना बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आप इसी तरह से कह सकते हैं, परमेश्वर उस मां से बहुत ज्यादा बड़ा है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर। इस तरह से हमसे वो प्रेम करता है। यही तो वो प्रेम है जिसके आधार पर उसने हमारे साथ में इस तरह की वाचा बांधी है। उसने अपनी देह को तोड़ने के लिए और अपने लहू को बहाने के लिए दिया। उसने खुद को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम के कारण ही वो उत्साहित हुआ कि हमारे लिए अपने आप को दे दे। नई वाचा तो परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है, और परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। चाहे आप कितने भी बड़े पापी हो, वो कभी नहीं बदल सकता है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे तो आप बदल जाएंगे। अगर कोई बदला नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं तो आप बदल जाएंगे सदा के लिए। आप बदल जाएंगे हर तरह से। I'll give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Oh, lift him up. His name be lifted high. Lift him up. Exalted.
into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I'll give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Oh, lift him up. His name be lifted high. Lift him up. Exalt his holy name. Lift him up. His name be lifted high. Exalt his holy name. Oh, come on and lift him up. Lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Exalt his holy name. Come on and lift him up. His name be lifted high. Exalt his holy name. Lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Exalt his holy name. Come on and lift him up. His name be lifted high. Exalt his holy. Oh, everybody, one last time. Lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Exalt his holy name. Lift him up. His name be lifted high. Exalt his holy name. Exalt his holy name.